नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत हम औषधीय पौधों के बारे में जान रहे थे। तो औषधीय पौधे जो आयुर्वेद के एग्ज़ाम की दृष्टि से आयुर्वेद नर्सिंग में, आयुर्वेद डॉक्टर में और जो नॉर्मल ज्ञान के लिए भी आयुर्वेद पौधे, औषधीय पौधे जिनका बहुत उपयोग है, तो हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे मंजिष्ठा के बारे में। तो मंजिष्ठा तो दिखने में आपको दिखाई दे रहा है। ये एक छोटा जो जड़ी बूटी होती है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इसके पत्ते, तो इसको हम बोलते हैं मंजिष्ठा। जो इसके मुख्य पर्यायवाची हैं विकास, समांगा, कला, कलमेशिका, योजनवली, भंडी, भंडीरी, मंडूकर्पणी, रसायनी, अरुणा, रक्तयस्तिका, वस्त्ररंजनी, रक्तांगी, मंजूषा। तो इस नामों से इसको पुकारा जाता है। इसको गुजराती में मजीठ, हिंदी में मनीथ या मंजीठ, मराठी में मंजिष्ठ, तेलुगु में इसको मंजिष्टी, फारसी में इसको रोडाका और अंग्रेजी में इसको बोला जाता है इंडियन मेडर। तो ये इसके क्षेत्रीय नाम है मंजिष्ठा के। जो इसका बोटनिकल नेम है ये है रूबिया कार्डिफोलिया, जो रूबियाका फैमिली से बिलोंग करता है। अब इसके हम वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आचार्य चरक ने इसको जवरहार वर्ण विष्णु महाकषाय स्कंद के अंतर्गत रखा है। आचार्य सुश्रुत ने इसे प्रियंगवादी गण, पित्त समना गण बताया है और आचार्य वाघभट्ट ने इसे प्रियंगवादी गण के अंतर्गत रखा है। अब हम इसके बाह्य आकृति विज्ञान के बारे में जानेंगे। तो ये एक लंबी 12 मासी बढ़ने वाली जड़ी बूटी है, जो आपको चित्र में दिखाया भी था। इसका जो उपयोगी भाग है, इसकी जड़ काम में ली जाती है। अब इसके महत्वपूर्ण जो केमिकल कंपोजिशन है, इसके अंतर्गत एलिजरीन, एंथ्राक्विन, मंजिस्तीन, परपुरोक्सान्थिन, रूबीफोलिक एसिड एंड जेंथोपुरपुरिन। तो ये इसके महत्वपूर्ण फाइटो घटक हैं। अब जानेंगे हम इसके रस पंचक के बारे में। तो मंजिष्ठा का रस मधुर और तिक्त होता है। इसके गुण ये गुरु यानी भारी और रुक्ष इसके गुण रहते हैं। वीर्य इसका उष्ण और कटु विपाक वाला मंजिष्ठा को बताया है। ये कफ और पित्त को हर करने वाली औषधि है। इसके चिकित्सीय संकेत के अंतर्गत ग्राही यानी ये अत्यधिक स्राव को कम करता है। चक्षु से यानी आँखों के लिए भी अच्छी औषधि है। कंद्रुंग यानी जो खुजली का इलाज इस औषधि से होता है। कुष्ठघन यानी त्वचा विकारों में भी ये उपयोगी है। जवरहर, जवरनाशक, वरण रोपक यानी घाव भरने वाली। तो ये स्किन से रिलेटेड जो भी और जो आँखों के लिए, इनके लिए उपयोगी औषधि है मंजिष्ठा। इसके चिकित्सीय उपयोग में ये कुष्ठ यानी मंजिष्ठा जड़ का काढ़ा त्वचा रोगों के उपचार के लिए उपयोगी है। मंजिष्ठ में है यानी रक्त कण रंजक द्रव्य में चंदन चूर्ण के साथ काढ़ा दिया जाता है। वरण के लिए मंजिष्ठा रक्त, चनादान और मुरवा से तैयार तेल पुराने घाव में उपयोगी होते हैं। इसकी खुराक है, इसका जो जड़ का चूर्ण है वो 1 से 3 ग्राम तक इसका लेना चाहिए। और इससे मंजिष्ठा से बनने वाली जो औषधियाँ हैं, इनका नाम है महामंजिष्ठादिक्वाथ, लघु मंजिष्ठादिक्वाथ, पिंड तेल, मंजिष्ठादि लेप,
तर्णिका तेल, पंचतिक्त गुगलू एंड आदित्यपका तेल। तो ये मंजिष्ठा के बारे में हमने जाना। तो इसको संक्षिप्त में आप देख सकते हो। मंजिष्ठा की जो बेल जो 12 होती है, और इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। इसको इंग्लिश में इंडियन मेडर, लैटिन नेम है इसका रूबिया कोर्डिफोलिया, रूबिएकेसी फैमिली से है। तो हमने अध्ययन किया मंजिष्ठा। अब हम नेक्स्ट जो औषधि है उसका अध्ययन करेंगे हरिद्रा का, जो नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।